नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी को जीतना हर पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी के लिए पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 71 सांसद बनाने के लिए अमित शाह को काफी सराहना मिली थी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज उन्हें अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। बता दें कि 2014 के बाद 2019 का चुनाव हुआ और अब 2024 को लेकर उन्हें अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। शाह ने यह भी भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी यूपी में कितनी सीटें जीतेगी। यूपी में बीजेपी लोकसभा सीटों की संभावनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम इस बार यूपी में अपनी लोकसभा सीटों में विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार एनडीए ने 65 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। बीजेपी को भरोसा है कि वो यूपी में कम से कम 75 सीटों को जरूर जीत रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन 80 सीट में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन में सपा, आप, किसान यूनियन, लोकदल समेत 33 दल शामिल है। इनके बेहतर समन्वय से हम 80 सीट पर कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता केंद्र की सरकार को बदलने का फैसला ले चुकी है। 4 चरण के चुनाव का रुझान इंडिया के साथ है और अगले 3 चरण में ये और भी बेहतर होगा। लगभग 63% वोट इंडिया गठबंधन के साथ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे और बता दें कि इस चरण में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो होगा उसमें वर्ष 2019 में बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी इतिहास दोहरा पाएगी या सपा कांग्रेस इस बार टक्कर देगी। तो केंद्र में अगर सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश से ही उसका रास्ता होकर निकलता है और उत्तर प्रदेश में जिसने भी सबसे ज्यादा सीटें जीती, कहा जाता है कि उसी का कब्जा केंद्र पर होता है। 2014 और 2019 में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने ही केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन इस बार 2024 में भी जीत का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पिछले रिकॉर्ड भी टूटेंगे। अब ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि जो दावे किए जा रहे हैं उसको जनता किस तरह से लेती है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी ये दावे कर रहा है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में फतह हासिल करने की पूरी जुगत में हैं और हम करके ही रहेंगे। इस विषय पर आज तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, आपका बहुत स्वागत है। और रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पूजा जी आपके साथ करते हैं। पूजा जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कह रही पिछले रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में बहुत दम है। कैसे उन रिकॉर्डों को टूटने से बचाएंगे जो कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कायम किए गए हैं? देखिए जो है नेहा जी, भाजपा सही कह रही है कि जो पिछले रिकॉर्ड है वो टूटने वाले हैं। जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं, इनको जितने मत मिले हुए हैं वो सारे टूट जाएंगे। अब इनको बिल्कुल चले जाएंगे ये 0 पे। ये वही रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है और जनता की हित की बात कर रहा है। जनता की हित की भी बात कर रहे होते तो शायद जो है इंडिया गठबंधन इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि ये मंचों से, भाषणों में इनकी कैंपेन ही इसी चीज पे हो रही है, हिंदू मुसलमान पे, अलग अलग मुद्दे पे, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। जनता अपनी मुद्दों पे वोट करने जा रही है, रोजगार के मुद्दों पे, महंगाई के मुद्दे पे, किसान अपने लिए वोट करने जा रहे हैं, महिला अपने लिए वोट करने जा रही है। और इंडिया गठबंधन इसीलिए मजबूती के साथ में जो है चुनाव लड़ रहा है। ये कहीं पे भी चले जाएं, ये जब भी इनकी रैलियां होती हैं, रैलियों से, इनके मंचों से इनके बड़े बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी,
कोई अपने कार्य नहीं गिनाता। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री है, यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री है, 7 साल हो गया है, वो क्यों नहीं गिना देते नौकरियां? वो एक बार क्यों नहीं कह देते कि चलो ठीक है हम उत्तर प्रदेश में ये सारी नौकरियां लेके आएंगे? वो भी नहीं कह रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें भी 5वां चरण आ रखा हुआ है और 14 सीटों पे जो है चुनाव होने हैं। चाहे तो जो मुख्यमंत्री जी यहीं पे अनाउंसमेंट कर देंगे, कैसी हरकतें करते हैं ये? ऐसी हरकतें करते हैं कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं कन्नौज में दर्शन करने के लिए, तो उसके बाद मुक्ति शुद्धिकरण करते हैं उनके कार्यकर्ता। और ये कार्यकर्ता कहाँ से सीखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी जब मुख्यमंत्री में आए थे तो भी शुद्धिकरण किए थे। ये कौन सी जो है रणनीति लेके आप चल रहे हैं? तो इन सारी रणनीति से परे है जनता। जनता मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है और मुद्दों पे ही वोट करेगी। इसलिए जो है इंडिया गठबंधन जो। ठीक है रमाकांत जी, देखिए अभी तो पूजा जी ये भी कह रही है कि इस बार मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही जनता, और जनता जो है इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में वोट करेगी, क्योंकि अब मुद्दों की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, इधर उधर की बात नहीं कर रहा, और जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। मैं रमाकांत जी आपका रुख करूंगी, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, क्या लगता है कि जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से? चलिए अभी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, जुड़ेंगे, लेकिन रमाकांत जी क्या लगता है ये जो गठबंधन आप लोगों का है कितना मजबूती के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश में अडिग है? मैम अभी तक जितने चरणों में वोटिंग हुई है और जो अभी तक आपको रिपोर्ट मिल रही है और जो दुनिया देख रही है, कहीं से आपको ऐसा लगा है कि गठबंधन जरा सा भी कमजोर है? हर एक मोर्चे पर हर एक जगह गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और हमारा गठबंधन सपा के साथ है। सिर्फ वहाँ पे हमारे पास हजारों पार्टियां, एक एक आदमियों वाली पार्टी नहीं, हमारा गठबंधन सिर्फ नहीं। ये तो कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है 2 लड़के पहले भी आए थे, फ्लॉप हो गए थे, अब फिर आ रहे हैं, फिर फ्लॉप होंगे। निश्चित रूप से उन जो कह रहे हैं ये इनका वहम और इनका बड़बोलापन है। जितनी बात को जितनी बेरुखी से और जितनी बेसब्री से ये जिस बात को बेहयापन से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये अपने इतिहास को नहीं देखते। 2 दर्जों वाली पार्टी आज रूल कर रही है, 2 बार प्रधानमंत्री उसके बन चुके हैं। तो ये लोग अगर ये कहते हैं दो लड़के और छोटे लड़के और बड़े लड़के, बड़ी पार्टियां, इनको खुद सोचना चाहिए। समय का तकाजा, उधर लड़कों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कल ये पूरी तरह हाथ आ रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कभी ऐसी छोटी बात नहीं कही जाएगी प्रधानमंत्री के लिए, जबकि हमेशा वो छोटी हरकतें नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि कैसे मुकाबला करिएगा आप लोग, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोग 2 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, 2019 में 1 ही सीट आप लोगों ने जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में तो महज 5 ही सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। ऐसे में आप दोनों का गठबंधन तो एकदम फ्लॉप बताया जा रहा है, और जो रिकॉर्ड है वो भी यही बता रहा है कि देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन तो आपका लोकसभा चुनाव में नहीं रहा। तो इस बार किस बात से इतनी उम्मीदें आप लोगों को है रमाकांत जी कि इस बार आप लोगों का गठबंधन जो है लोगों के दिलों पर छाप छोड़ेगा या लोग आपके पक्ष में वोट करेंगे? हम लोग किसी बात पे इस पे भरोसा नहीं करते हैं। हाँ। ये जो चुनाव हो रहा है, हाँ। ये पब्लिक, ये जनता लड़ रही है। हमारे रिकॉर्ड पर, इनके रिकॉर्ड को मत चेक कीजिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए, मन चेक कीजिए जनता का। ये जो पब्लिक है, ये जनता है, ये चुनाव खुद लड़ रही है और ये मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ रही है। सबसे बड़ी बात है वो लड़ रही है और वो परिणाम देगी। और जब जनता परिणाम देती है तो मोदी जी तो कहते हैं उनके टेम्पो में भर भर के नोट जाते हैं, वहाँ पे जनता जब परिणाम देती है तो बोरों में भर भर करके वोट जाते हैं पब्लिक देती है पार्टी को, और यही परिणाम आने वाला है। ठीक है पूजा जी, जो अभी फिलहाल आप लोग जो एक समीकरण लेके चल रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि दलितों की भी हम बात कर रहे हैं, ओबीसी की भी बात कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है वो पीडीए का जो फॉर्मूला जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं वो इतना कारगर साबित होगा इस वक्त? नेहा, जो कारगर साबित हो रहा है इसलिए जो है सत्ता पक्ष घबराई हुई है। अगर वो कारगर साबित नहीं हो रहा होता तो ये जो है इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते मंचों से कि मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, पाकिस्तान की बात कर रहे हो, कार्यकर्ताओं से मंदिर धुलवा रहे हो,
ये जो कर रहे हैं जिस तरीके की बातें, निराधार बातें, बिना जनता के हित की बातें, ये सारी बातें जो है इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है हमारा पीडीए, हमारा जनता के प्रति जो है जो कार्य करने का तरीका है, जिस तरीके से हम जनता के प्रति लगे हुए हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, वो सारी चीजें इनको घबराहट दे रही है। घबराहट इनकी इसीलिए है कि जो विपक्ष है वो जनता के मुद्दों को उठा रहा है और जनता अपने मुद्दों को लेके खुद मुखर है और वो किसी भी नैरेटिव में सेट ही नहीं हो रहे हैं, ना किसी मुद्दे पे बहक रहे हैं, ना किसी नैरेटिव में सेट हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे के लिए, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। नेहा जी, ये आप भी यही करेंगे, हम भी देखिएगा, जनता जो है बदलाव के लिए वोट करने जा रही है और बदलाव के लिए ही वोट करेगी। और जो है हम सीटें, चाहे पहले चरण का चुनाव रहा, चाहे दूसरे चरण का चुनाव रहा, चाहे तीसरे, चाहे चौथे, और अभी 20 तारीख को होना है 5वें चरण का, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम कितना कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच में जिस तरीके से लगे हुए हैं, जनता हमें उसका परिणाम देगी और अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी और जो है सीटें हमारे हाथ में आएंगी। ये चौथा चरण रमाकांत जी कितना महत्वपूर्ण है और क्या लगता है इस चौथे चरण में कितनी सीटें आप लोगों का गठबंधन निकाल रहा है? क्योंकि पिछली बार का तो रिकॉर्ड बताता है कि 13 सीटों पर कमल खिला था। मैम, हर चुनाव, हर चरण बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी चरण महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी चरण पूरा ही उतने महत्वपूर्ण है और हमारे लिए, विशेषकर इंडिया गठबंधन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक एक सीट के सहारे हम बहुमत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब इस चौथे चरण के बाद हमें बहुत, हमारी चिंताएं जो है वो बहुत कम दूर होती चली जाएंगी और ये चिंता बढ़ती चली जाएगी एनडीए गठबंधन के लिए। हम सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होंगे और उधर से उनको सोचना पड़ेगा। तो हर चरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये नहीं कह सकती कि कोई चरण कम महत्वपूर्ण है। ये 5वां चरण भी महत्वपूर्ण होगा, 6वां भी होगा और 7वां भी। और सबसे महत्वपूर्ण तो 4 तारीख का दिन होगा, जिस दिन हम लोग सुबह सवेरे इस टाइम, नेहा जी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और हम लोग बैठे हुए ये सुन रहे होंगे कि सरकार बनने जा रही है इंडिया गवर्नमेंट की। ठीक है प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अभी तो ये इंडिया गठबंधन के दोनों ही नेता ये कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई है। भले ही बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात हम लगातार मुद्दों की कर रहे हैं और मुद्दों पर ही इस बार वोट पड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। समस्या तो यही है कि इनके मुद्दे समझ में नहीं आ रहे, ना जनता के ना अन्य दलों के। ये मुद्दे क्या लड़ रहे हैं? तो मुद्दा कौन सा है? मुद्दा ये है कि संदेश खाली नहीं बोलेंगे, मुद्दा ये है कि स्वाति मालीवाल को, महिला को पीट देंगे। ये जो मुद्दे तो हो भाई, देखिए मुद्दे जो है मीडिया जनता को दिखाती है और मुद्दों पे बोला जाता है। आप बताइए, केजरीवाल साहब ने संजय सिंह के साथ और साथ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी बैठे हुए थे और मीडिया में रूबरू हुआ। तो एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक पार्टी जो जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, उसका नेतृत्व करने वाले, आज उन पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, उठ के भाग जाते हैं। अरे मुझे तो बताइए क्या मुद्दे हैं आपके लड़ने के? देश को विकास में कहाँ ले जाएंगे आप? अंतरिक्ष में क्या करेंगे आप? चांद पे जाके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को? मुद्दे तो बताइए ना कि वो सेना के ये विकसित करेंगे या बॉर्डरों पे ये काम करेंगे या पाकिस्तान, इंडिया जो है पाकिस्तान को सौंप देंगे? आप बताएं सही। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आप चाइना को दे देंगे या चाइना से ललकार को छाती मिला के राहुल गांधी जाके वहाँ टी पार्टी करेंगे? थोड़ा बताना चाहिए ना मुद्दे क्या है। समस्या तो यही है कि इन पर राजनीतिक मुद्दे नहीं है। आप पहले तो ये बताइए, आपका ईमानदार मुख्यमंत्री कौन है जिसे आप बनाने जा रहे हैं? ऐसा कौन सा चेहरा ईमानदार जो मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि उसकी उम्र तो रही नहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, सॉरी। तो ये चीजें क्लियर बतानी चाहिए ना कि आपसे कोई ईमानदार नेता तो बताइए। ममता बनर्जी आपको मुंह नहीं लगा रही, राहुल बेचारा ठीक है, कह रहे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो कम से कम जनता को तो सामने रखना चाहिए ना। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं और वो मुद्दे कौन से हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है? पूजा जी देखिए नेहा जी, ये बड़े बड़े बोल रहे थे कि मुद्दे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनको बता देना चाहती हूँ मैं कि कह रहे हैं ना कि स्वाति मालीवाल का ट्वीट देख लीजिएगा। कम से कम जो है आप पार्टी जो है संजय सिंह जी सामने आके उसको एडमिट कर रहे हैं, कह रहे हैं कार्रवाई होगी। और ये प्रधानमंत्री से मणिपुर कहाँ चले गए? हम जिसके मुंह से मणिपुर बोलते हैं शर्म भी नहीं आती है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री से आपसे जो इस्तीफा नहीं मांगा गया। आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप प्रज्वल वन्ना को भगा देते हैं, आप संदेश खाली की बात कर रहे हैं।
ये दोहरा व्यवहार आप करते हैं। हम जो संदेश खाली की बात करेंगे और हम प्रज्वल रेवन्ना की भी बात करेंगे, हम मणिपुर की बात करेंगे और कर रहे हैं, और स्वाति मालिवाल के साथ भी खड़े रहेंगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके साथ जो है खड़े रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि अरे हमारे पार्टी में है तो जो है हम इसका ये गलत कर रहे हैं तो इसका समर्थन करेंगे, इसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात पे आते हैं क्या है कि सेना को तो बोले लगे, आप बोले तो मैंने आपको इंटरप्ट किया था, आप क्यों नहीं बोले मणिपुर पे? बोलो संदेश खाली पे, मैं बोलो संदेश खाली पे, मैंने बोला कि हम बोलेंगे, आप कहीं पे भी गलत होगा हम बोलेंगे। आपने बोला मणिपुर पे, आपने बोला प्रज्वल के लिए, आपने विभूषण खड़े सिंह जी के लिए बोला, आपने अगली पे बोला, एक दूसरे बोले थे आपने बोला। किन मुद्दों पे जा रहे वोट करने के लिए? जो आपने बेरोजगार जो युवा है ना, जो 67.7% जो युवा को बेरोजगार कर रखा है, इनको रोजगार देने के लिए हम जा रहे हैं। जो आपने महंगाई को आसमान पहुंचाया है ना, उसको नीचे गिराने के लिए हम जा रहे हैं। और हम जो है जो आपने ये वित्तीय अनियमितता क्रिएट किया हुआ है ना, इस गैप को खत्म करने जा रहे हैं। हम जो जितना भी अन्याय आपने महिलाओं के साथ किया ना, उनका अपना अधिकार दिलाने जा रहे हैं। अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। जो आप युवाओं से 4 साल जो है रख रहे हैं, 4 साल आप उनको नौजवान रख रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके शौचालय व्यवहार कर रहे हैं। जो है सुविधाएं दी जाती है आर्मी को या फौजियों को, वो सुविधाएं अभी 4 साल अग्निवीरों को नहीं दे रहे हैं। ये शौचालय व्यवहार नहीं करेंगे हम आप जैसे। और हम जो है सेना के साथ में, नौजवानी के साथ में, इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम देश को प्रगति पे लेके जाएंगे। हम झूठे वादे नहीं कर रहे हैं कि हम जो है जीडीपी तो बढ़ा देंगे पर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नहीं बढ़ेगी। हम जो है बहुआयामी जो है लेके आएंगे एक आंकड़ा, और उसमें जो है गरीबों को दिखाएंगे कि बाहर चले आए नीति आयोग की तरफ, पर जो है उनको गरीबी। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुन लेते। रमाकांत जी जल्दी से। नहीं मैम, ठीक करेंगे जी। मैं तो खाली इतने अपने आदरणीय भटनागर जी को बताना चाहता हूँ कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब एक आदमी कहता है कोई बेशर्मी होती है, बेशर्मी की सीमा को जो पार कर जाए, मुझे लगता है वो आपकी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। मतलब आप जो काम करते हैं, जिस काम से आप बदनाम होते हैं, उसी काम को बड़े हौसले के साथ आप इतना जोर से बोलते हैं कि लोग भ्रम में पड़ जाएं। ये आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात की बोलेंगे तो आपको मणिपुर आपको याद नहीं आएगा बैठ करके, या हाथरस आपको याद नहीं आएगा। आप ही वो लोग बैठे हैं उस महिला का जहाँ पे आप कुलदीप सेंगर जैसा जो आपका रहेगा, जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं बृजभूषण शरण सिंह को, और महिलाओं की बात आप लोग करें तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। आप करें कि कहाँ जाएंगे, आप प्रधानमंत्री का नाम बताइए। प्रधानमंत्री का नाम, इसमें प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था नहीं है मित्र। यहाँ पे सांसद चुने जाते हैं और सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो जब वो समय आएगा तब आपको पूछने की आवश्यकता नहीं। चेहरे नहीं होते, प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा। चेहरे नहीं होते। रमाकांत जी आप अपनी बात को रख रहे थे, जल्दी से आप रखिए, फिर मैं प्रदीप जी का रुख करती हूँ। जी रमाकांत जी करके नहीं आते हैं ये सर, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ। लेकिन प्रदीप जी देखिए, मुकाबला तो कड़ा और बड़ा कहा जा सकता है कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि देखिए दम नहीं है इंडिया गठबंधन में या फिर समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। अब तो ये साथ मिलकर लड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि बाहर से हम समर्थन देंगे, लेकिन खास तौर पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगला चरण 14 सीटों पर चुनाव होगा। एक फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि जो सत्ता में रहती है जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर रहता है। ऐसे में क्या लगता है कि उसका सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? देखिए, जो भी विरोधी लोग हैं जो ये कंपेंसी कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, देखिए उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। विरोधी दल बोलते हैं, जनता का हम सुनना है, हमारा भी सुनना है। अब जनता के बीच में जा रहे हैं अपनी बातें लेके। और मैं सुन रहा था कि मणिपुर जा रहे थे बेचारे बार-बार, और बार-बार आवाज पहुंचा जा रहे थे सीट पे, बृजभूषण जी पे। थोड़ा जवाब दे दूं, शायद इनको पता नहीं क्या करें, बेचारे बड़े मजबूर हैं, क्योंकि फुंसियां इतनी निकल रही, इधर करवट करते तो चुभती, इधर करवट करते तो चुभती, क्योंकि आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको जो मुद्दे बोलने क्या है कि मणिपुर में पता है, जिन्होंने ये जंगी अपराध करा,
वो आप सारे जेल के अंदर है, नशा है आपका, सत्ता का नशा है। आप जितने भी अपराध करिए, सारे जेल के अंदर है। तो जो नहीं इन्होंने जो अभी इन्होंने हाथरस की बात करी, हाथरस में बेचारों को पता होना चाहिए, पता नहीं विषय क्या बोलूं, बड़ा दुख होता मुझे कि सारे जेल में वो भी और कानून के दायरे में केस चल रहा है। मगर क्या है ना, ये दोनों के दोनों बेचारे मणिपुर तो गए। और हाँ, ब्रजभूषण सिंह जी की ये बात तो कह रहे हैं राजनीतिक स्तर आप लोग गिराते जा रहे हैं। अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो बाद में मंदिर धुलवा देते हैं। नहीं, मैं मंदिर की बात नहीं, कि मंदिर जाया ना जाए, मंदिर की बात पहले मैंने छोटे छोटे सवालों का 1 सेकंड में जवाब दे दिया। तो ये सब बात कर रहे थे कि एक बात मेरे मुंह में जो है मुंह में छाले पड़ गए, संदेश खाली पहुंचने में बेचारों के मुंह में छाले पड़ गए बोलने में। देखिए ना, संदेश खाली छाले पड़ गए। अभी क्या नाम मालीवाल जी के बारे में बोलने छाले पड़ गए बेचारे के मुंह में, बोले कहाँ से? क्योंकि इनको अच्छा चाहिए ना, बुरा नहीं बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ, अगर बताइए, अगर जमीन घोटाला करा है, जमीन घोटाला करा है, तो क्या प्रियंका गांधी जी को सजा मिलनी चाहिए? भाई ब्रजभूषण जी ने चुनाव अगर टिकट नहीं मिली, उनके बेटे को सजा मिलनी चाहिए। अडानी का टेम्पो उधर तो बताइए, अगर सोनिया गांधी जी ने भ्रष्टाचार करा है, बेचारे राहुल गांधी सभी जबरदस्ती लपेटे में आ गए, तो सजा उनको मिलनी चाहिए। सोनिया गांधी राहुल गांधी की सोच क्या है? तो ये जवाब इनके पास है नहीं। अब राहुल, अब देखिए, अब अखिलेश यादव की नोटिस पहुंचा सीबीआई का, समाजवादी पार्टी। देखिए, अब आपके पास जवाब है या नहीं, लेकिन जवाब अब जनता देगी सर। जनता को देने का वक्त है जवाब, और जब जनता जवाब देती है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार का पैसा खाते जो बनते हैं। ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है सर। जवाब दे दिया, कोई सारी जनता सुन रही है, सारी चीजों को जवाब देगी जनता। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।